जय भोलेनाथ। तो आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर योर लव लाइफ। जी हाँ, आपकी लव लाइफ में फिलहाल क्या सिचुएशन है और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द फ्यूचर, लेट अस सी। और एज आई सेड कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये उन सब के लिए है जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो अभी सिचुएशन क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए, सिचुएशन ये है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आउटकम का, इन योर लव ऑफ कोर्स। आपको ऐसे लगता है कि आपको जो करना था या आप जो कर सकते थे, वो कर लिया। अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। सो यू आर वेटिंग फॉर योर टर्न। अगर आप सिंगल हैं, तो हो सकता है कि आप एक सही इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो सही इंसान कब आएगा। और अगर आप मैरिड हैं या किसी ऐसी सिचुएशन में है, देन ऑल्सो यू आर वेटिंग फॉर थिंग्स, यू नो, टू टू बी फाइन, कि चीज़ें कब ठीक होंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। या अ, ठीक है, जो आपने करना था कर लिया, अब सब कुछ फैसला जो है वो डिवाइन के हाथ में है। नाउ एज आई स्टार्टेड दिस रीडिंग, क्योंकि मैंने एक रील भी पोस्ट की थी ऑन इंस्टाग्राम yesterday, सो आई सॉ 444। सो दिस इज काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, या हो सकता है कि आप उस चीज़ की तलाश कर रहे हैं कि कब आपकी लाइफ स्टेबल होगी या रिलेशनशिप स्टेबल होगा बेसिकली। और हो सकता है कि यू आर ऑलरेडी वॉकिंग ऑन अ राइट पाथ। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सिंक्रोनिसिटी या नंबर्स भी दिख रहे हैं, ओके, टू गाइड यू टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। आपकी एनर्जी क्या है? समटाइम्स यू फील वेरी लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, ऑफ कोर्स, व्हाइल वेटिंग, यानी कि इंतजार करते करते हो सकता है आप बहुत कभी कभी थका हुआ महसूस करते हो या बहुत ज्यादा लॉस्ट महसूस करते हो। अब ये तब भी होता है जब आपकी लाइफ में रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं, कि आपकी लाइफ में कोई कभी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, स्टेबल नहीं है, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, या चॉइसेस हैं, और या आपके पार्टनर ने आपको सिचुएशन उस प्लेस में, दे हैव पुट यू टू दैट प्लेस जहां पर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। बिकॉज वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इधर वेज ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, इट्स लाइक अ वेकअप कॉल, जजमेंट। दैट मीन्स कि नई शुरुआत कब होगा, कैसे होगा, चीजें ठीक कैसे होंगी, स्मूथ कैसे होंगी, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। नाउ, ये डिस्टेंस पे हो सकते हैं, ये पर्सन आपसे दूरी पे हो सकते हैं। और ऐसा लगता है, हो सकता है कि इस पर्सन ने जानबूझ के, या कुछ आप लोगों के बीच में है डिस्टेंस, मुझे ऐसा लग रहा है। लाइक कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है दे दे आर ट्राइंग टू हील देमसेल्व्स, या खुद को जानबूझ के सिचुएशन में थोड़ा आउटकास्ट करके चल रहे हैं। या ये भी हो सकता है दैट मे बी उनको लगता है कि आप मैन्युपुलेट कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि वो आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कुछ चीजें हैं, बिकॉज एक वो 7 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग स्नीकी, ओके। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है दैट somebody इज अवॉइडिंग अ डिस्टेंट कनेक्शन। अब ये भी हो सकता है कि कुछ लोग, आप अपनी लाइफ में इतना थक चुके हैं, या आप लोगों की लाइफ में बार बार वो रिपीटेड पैटर्न होता है, ताकि नहीं, मतलब आप उस वजह से विश्वास नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ये कुछ एनर्जीज हो सकती हैं। बट वट एवर इट इज, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ वेकअप कॉल, अ जजमेंट, जहां पर आप बस अब आपने अपने पार्टनर को वो क्लैरिटी कि हाँ, इस तरीके से होगा, नहीं तो नहीं आगे बढ़ेंगे आप। हो सकता है ऐसी कुछ बातें हुई, या उन्होंने आपको ऐसा कुछ कहा हो, ठीक है, कि इस तरीके से होगा। सो री-इवैल्यूएटिंग द कनेक्शन, कि सिचुएशन को री-इवैल्यूएट करना कि आपका रिलेशनशिप स्टैंड कहाँ करता है या क्या होगा, यू नो। चलिए आगे देखेंगे। नाउ, आगे जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, अगेन देयर इज समथिंग लाइक कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई अ, एक दूसरे को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, दैट्स एनर्जी। आपके पार्टनर भी बहुत स्ट्रेस्ड है, आप भी, हो सकता है कि देयर इज अ एनर्जी ऑफ स्ट्रेस। कोई किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। बिकॉज शायद हो सकता है कि वो चाहते हैं कि चीजें बिल्कुल ठीक हो, व्हाट दे डिजर्व। तो ये पर्सन वो सोच रहे हैं कि हाँ, इस तरीके से होना चाहिए। या अगेन वाइस वर्सा, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। बस ज्यादा मुझे इस पर्सन की तरफ से ये एनर्जी दिखाई दे दैट दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। और शायद हो सकता है कि वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा क्लियर है कि ये नहीं, इस तरीके से होना चाहिए। या हो सकता है कि दे आर आस्किंग फॉर समथिंग कमिटेड, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ओके, ये चीज हो सकती है। तो
नाउ आगे चल के मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ क्रॉस रोड, कि आपकी जो सिचुएशन है वो क्रॉस रोड्स की तरफ जा रही है, जहाँ पे यू हैव टू डिसाइड, आपको एक बार डिसाइड करना होगा कि क्या करना है, ठीक है ना? तो ये चीज़ हो सकती है। अगेन ये कुछ लोगों के लिए एक टोटली न्यू बिगिनिंग हो सकती है, ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी हो सकती है, जो लोग डील कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ। इट्स लाइक कि आप बार-बार एक-दूसरे की तरफ रशिंग बैक टुवर्ड्स ईच अदर, रशिंग बैक टुवर्ड्स ईच अदर, ये चीज़ भी हो सकती है। ऐसा लगता है, हो सकता है कि आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या किसी चीज़ तक पहुँचना चाह रहे हैं, कोई क्या बोलते हैं उसको, कि कोई डिसीजन लेना चाह रहा है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट येस कोई है जो यहाँ पर स्टेप लेना चाह रहा है आपकी तरफ, ये मुझे दिखाई दे रहा है इन द फ्यूचर। और हो सकता है कि आपसे कोई कनेक्ट करना चाहे। दिस कैन बी समबडी, ये कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको अवॉइड कर रहे थे या निग्लेक्ट कर रहे थे, ओके, या इमोशनली अनअवेलेबल, ये चीज़ हो सकती है, बट व्हाटएवर इट इज़, इट्स लाइक रीसरफेसिंग। और बहुत स्लो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और मुझे ऐसे लगता है लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, आप लोगों के बीच में बैक एंड फोर्थ बहुत सी कम्युनिकेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है, ये चीज़ हो रही है। या पास्ट इज ट्राइंग टू कम बैक टू यू, कि पास्ट कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। आई टोल्ड यू ना, इट इज ऑल्सो अबाउट रिपीटेड पैटर्न्स, ठीक है ना, कि बार बार वो चीज़ है, और शायद हो सकता है कि यही फियर हो आपको, यही डाउट्स है, इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट अगेन गिव इट अ टाइम, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है विद द टेम्परेंस कार्ड एंड एम्परर एनर्जी, आई थिंक चीज़ें सही ज़रूर होंगी, ठीक है? आगे चल के चीज़ें ज़रूर सही होंगी, अगेन आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अब ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं और आप नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, तो ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये नई एक नई शुरुआत हो आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है? आफ्टर लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ एनर्जी, आफ्टर ऑल दैट थिंग, शायद ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि फाइनली समबडी टेकिंग राइट स्टेप्स, या प्रूविंग देमसेल्व्स, या जो रिलेशनशिप में जो एफर्ट्स पुट, इट्स अबाउट सोल सर्चिंग, रियलाइज करना, अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को सही तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। तो वो मुझे फाइनली दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के, आपके पार्टनर के बीच में ये चीज़ हो सकती है। और शायद हो सकता है कि समबडी वाज नॉट प्रिपेयर्ड, या कोई रेडी नहीं था फाइनली, बिकॉज़ आपका जो रिलेशनशिप है इट्स गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, ठीक है? बहुत सारे चेंजेस के थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप लोग निकल रहे हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है एक फेज़ ऐसा चल रहा है, फॉर द कलेक्टिव। सो ईदर वेज़ बी रेडी फॉर द न्यू बिगनिंग, ओके, कि आपको ये कहा जा रहा है, अगर आप सिंगल हैं तो पॉजिटिव होकर आगे बढ़िए, अपने मन से डाउट्स को, फियर्स को निकाल दीजिए। कहा जाता है ना, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। सो हाउ, लाइक, द काइंड ऑफ एनर्जी यू आर इनटू, जिस एनर्जी में आप होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, तो यू शुड बी स्टेबल इनफ सो दैट आपकी लाइफ में वो स्टेबल पार्टनर आए। सो विद द एम्परर एनर्जी, आई थिंक कोई हो सकता है आपके अराउंड जो आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी लेके आया, और जो बहुत श्योर हो कि किस तरह का कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, और बहुत श्योर हो आपके साथ, ये चीज़ भी हो सकती है। एंड फॉर अदर पीपल इट इज़ अबाउट लुकिंग, मतलब आप ऑलरेडी, आपका रिलेशनशिप हो सकता है कि बहुत चेंजेस के थ्रू निकल रहा हो, सो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। विद द पेशेंस कार्ड हियर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, और शायद हो सकता है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में अच्छी हों, बेटर हों। ओके, अगेन देखिए यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, तो इट्स अबाउट पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म और बीइंग टुगेदर, ठीक है ना? ये मुझे चीज़ दिखाई दे रही है, तो ऑब्वियसली फैसला आपके हाथ में हो सकता है यहाँ पर कि आपको क्या करना है। और हर इंसान की लाइफ में सिचुएशन अलग-अलग है। कोई किस तरीके से चल रहा है, कोई किस तरीके, किस फेज़ से निकल रहा है, तो सबकी स्टोरी अलग-अलग है। तो यू हैव टू टेक इट हाउ इट रिलेट्स टू यू, बट डेफिनिटली वी आर सीइंग सम पॉजिटिव शिफ्ट हियर फॉर ऑल द कलेक्टिव। और मुझे ऐसा लगता है कि अ, इस जद्दोजहद के बाद फाइनली कुछ आपकी लाइफ में कुछ ज़रूर पॉजिटिव होगा, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। So this is what we are getting. Wish you all the best.